परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं गिरिडीह ज़िले से हूँ। मेरी आरंभिक पढ़ाई गिरिडीह से ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन अनंता कॉलेज हज़ारीबाग से किया है, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैं सहायक शिक्षिका के पद पर गिरिडीह में ही कार्यरत हूँ। गिरिडीह मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए जाना जाता है? गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत शिखर है सर, जो जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और जैनियों के 20 तीर्थंकरों को यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। और श्वेतांबर संप्रदाय के लिए भी है और दिगंबर संप्रदाय के लिए भी है। इसके अलावा ये धार्मिक स्थिति के अनुसार और लेकिन ये गिरिडीह और फेमस है किस चीज़ के लिए? जी सर, यहाँ पे उसरी फॉल है, जो बढ़ाकर की सहायक नदी उसरी पर है और जेसी बोस ने यहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया था, जो वर्तमान में विज्ञान भवन के रूप में जाना जाता है, जो गिरिडीह में स्थित है। औद्योगिक दृष्टिकोण से? औद्योगिक दृष्टिकोण से सर, यहाँ अब्रक के खान हैं और कोयला का भी खान है। CCL की कंपनी है यहाँ पर। अब्रक का खान वहाँ पाया जाता है? अब्रक का कुछ अमाउंट्स है सर, जो कि लेयर अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मतलब ग्राउंड ऊपर के लेयर पे कुछ पाया जाता है अब्रक। क्या कारण है कि ये माइका उद्योग जो है पूरी तरह से इंडस्ट्री जो है वो अब डाउनवर्ड हो गई है? सर, यहाँ मतलब झारखंड में माइका जो था वो उत्पादन में झारखंड जो था अच्छा रैंक पे था, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि माइका का जो है लेयर वो ऊपर आ गया है और माइका जो है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसके कारण माइका इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है झारखंड से। उसमें सरकार प्रयास कर रही है कुछ, या उसके सरकारी प्रयास नहीं होने कारण वो डाउनवर्ड हो गया? जी सर, गवर्नमेंट का एफर्ट जो है, निवेश बहुत ज़्यादा माइका इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये डाउनफॉल की ओर जा रहा है। ये गिरिडीह जिले में मुख्य रूप से जो ये आपका पारसनाथ का पर्यटक स्थल है, जी सर, तो वो सिर्फ जैनियों के लिए है या और लोग भी और बौद्ध धर्म या अन्य धर्म से जुड़ा हुआ है? सर, पारसनाथ का जो पर्यटन स्थल है वो मेनली जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों से ये जुड़ा है। सरकार हाल में उसके विकास के लिए कुछ अनाउंसमेंट की थी, कुछ वहाँ उस तरह का कार्यक्रम या कार्य चलाया जा रहा है या उसके विकास के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है? सर, मुझे जहाँ तक पता है, पारसनाथ को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत डाला गया है। मतलब उस क्षेत्र के अंतर्गत में बफर जोन, कोर जोन और बाह्य जोन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, उत्खनन हो रहा है, उसे रोके जाने का प्रावधान है। अभी हाल ही में मुख्य रूप से एक घटना घटी थी। जी सर। वो गिरिडीह के बगल का जिला ही है वो, जहाँ वो रज्जू मार्ग जो होता है वो टूट गया था वो। जी सर। वो कहाँ इस तरह का घटना घटी थी वो? सर, ये घटना देवघर में घटी थी, जिसमें त्रिकुट पहाड़ी पे जो रोपवे था उसकी एक रस्सी टूट गई थी, जिसके कारण सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी, जिसे बचाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन जिंदगी अभियान चलाया गया था। झारखंड में अभी हाल ही में जो वन का रिपोर्ट आया है, जी सर। उसके अनुसार झारखंड में वनों की स्थिति क्या है?
अभी जो वर्तमान में वन रिपोर्ट आया है सर, उसके अनुसार झारखंड में वनों का प्रतिशत जो है उसमें वृद्धि हुई है, यानी वन संरक्षण कार्यक्रम यहाँ प्रभावी है सर। प्रभावी है, जी वो सर। चल रहा है। झारखंड में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो पाट का पठार जी सर। का इलाका किस क्षेत्र में है? लोहरदगा लोहरदगा रांची वाले क्षेत्र में है सर। ये पाट का पठार होता क्या है? सर पाट का पठार जो है इसमें 3 उत्थान हुए हैं, जिसके कारण इन 3 क्रमिक उत्थान के कारण इसकी ऊंचाई अन्य भागों की तुलना में उठ गई है और ये लावा निर्मित पठार था। और इसकी ऊंचाई जो है झारखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पे ये स्थल अवस्थित है और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। एक हाल में घटना घटा था वो राष्ट्रीय स्तर पे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक एयर क्रैश में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो था सर, एक पद बनाया गया था जो तीनों सेनाओं से सर्वोच्च पद था। उनका कार्य था कि तीनों सेनाओं के कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करना। और इसके चीफ बिपिन रावत जी थे और उनकी दुर्घटना में MiG-21 जो हेलीकॉप्टर है उसकी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में कोई चीफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए? सर वर्तमान में तो सॉरी सर, मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में एक बहुत फेमस हुआ था अस्पा। जी सर। ये अस्पा क्या है? अस्पा सर सॉरी सर, अभी एक पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, जी सर। अमृत महोत्सव। जी सर। ये अमृत महोत्सव क्या है? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें सभी क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट हुआ है या क्या आगे किया जाना है, इसका एक कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो ये क्या 75? जी सर, 75 वर्ष जी सर पे ये किया जा रहा है। जी सर। तो इसकी शुरुआत कब किया गया? सर गेस कर सकते हैं? हाँ, मार्च 2021 में से इसकी शुरुआत की गई है। अभी कोविड-19 के दौरान जब भारत में भी जब पूरे वैश्विक लॉकडाउन हुआ, भारत में भी लॉकडाउन हुआ, तो ये जो प्रवासी भारतीय थे जो विदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए भारत सरकार जो थी कोई ऑपरेशन चलाई थी। जी सर। तो कौन सा ऑपरेशन था? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा ऑपरेशन का नाम। कुछ वायुसेना द्वारा चलाया गया जी सर, था। जल सेना के, नेवी के द्वारा भी चलाया गया था। जी सर। अभी हाल ही में ये झारखंड सरकार के द्वारा 2 बिल राज्यपाल के यहाँ भेजे गए थे और राज्यपाल वो दोनों बिल को वापस कर दिए थे। वो कौन सा था? सर एक बिल तो मॉब लिंचिंग से संबंधित विधेयक था जिसे राज्यपाल महोदय ने वापस किया था, और सर एक बिल ध्यान में नहीं है सर। ये राज्यपाल वापस क्यों कर दिए थे? सर मॉब लिंचिंग वाले बिल में धर्म के आधार पर ये बिल भेजा गया था, जिसे देखते हुए राज्यपाल महोदय ने इसमें संशोधन करने हेतु इसे विधानसभा में वापस भेजा।
भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, जी सर। क्योंकि अफ़गानिस्तान को हम सारा कुछ भेज रहे हैं, जी सर। तो जब हम सारा कुछ भेज रहे हैं तो फिर अफ़गानिस्तान को मान्यता उसकी व्यवस्था को क्यों नहीं दे रहे हैं? सर अफ़गानिस्तान में अगस्त 2021 में तख्ता पलट हो गया और तालिबान ने अफ़गानिस्तान की जो सत्ता थी उस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन वर्तमान में जो तालिबान की जो पद्धति है वो हिंसात्मक नहीं है, वो बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाना चाहता है। और अफ़गानिस्तान में हमने काफ़ी निवेश कर रखा है। वर्ष 2001 से लेकर अभी तक लगभग 23,000 करोड़ रुपए निवेश है, जिसमें बांधों में निवेश है, पावर प्रोजेक्ट में निवेश है, संसद भवन स्कूल में निवेश है। और अफ़गानिस्तान जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है इंडिया के लिए। इसलिए इस स्थिति में अगर तालिबान ने कब्ज़ा कर भी लिया है तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं सर। लेकिन उसको मान्यता हम क्यों नहीं दे रहे हैं? सर मान्यता क्योंकि वो मतलब जो तख्ता जो सरकार आई है तालिबानी सरकार, वो वैधानिक रूप से नहीं आई है। वो आम जनता के द्वारा चुनी हुई, आम जनता के द्वारा से चुनी हुई नहीं है। आम जी सर। ये कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला जी, तो वो कौन सा वैक्सीन था जो भारत सरकार खुद बनाई थी और उसको सप्लाई की? भारत सरकार द्वारा बनाए गए वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन था सर, जिसे बायोटेक जो इंडिया की कंपनी है उसने बनाया था। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और कोई था? जी सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक और इंस्टीट्यूट था सर। नहीं, वो और कोई वैक्सीन था? सर एक ही याद है, कोविशील्ड था, लेकिन उसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है अमृता।